हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं दीपेंद्र बाबा आपके साथ जुड़ रहा हूं इंडो यूरोपियन के यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज का टॉपिक जो है वो एक कंट्री है जिसको आप काफी ज्यादा सुनने में आ रही है आजकल, जिसका नाम है नीदरलैंड्स। इसको हम हॉलैंड भी बोलते हैं। नीदरलैंड्स के अंदर काफी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर, जर्मनी काफी भर रहा है और कंट्रीज को एक्सप्लोर कराइए, क्योंकि यूरोप में तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो क्यों ना हम बेल्जियम की, नीदरलैंड्स की, फ्रांस की बातें कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना अब हम फ्रांस की, नीदरलैंड्स की, जर्मनी की, स्पेन और पोर्चुगल की वीडियोस बनाएं, ताकि आपको और कंटेंट मिल सके और आप और डेस्टिनेशन को जान सकें। तो आज का डेस्टिनेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। बस याद रखिएगा, बेल आइकन आपको क्लिक करना है, सब्सक्राइब बटन दबाना है, ताकि आपको अगला वीडियो फटाफट से मिल जाएगा। तो देखो जी, नीदरलैंड्स जो कंट्री है वो जर्मनी के साथ बॉर्डर शेयर करती है। काफी अच्छी कंट्री मानी जाती है, थोड़ी छोटी कंट्री है साइज में, लेकिन अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं। सबसे बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगती है नीदरलैंड्स की, ये कि वहां पे इंग्लिश स्पोकन में कोई दिक्कत नहीं है। लोकल लैंग्वेज सीखने का कोई चैलेंज ही नहीं है। आपको बेसिकली इंग्लिश स्पोकन जो कम्युनिटी है वो मिल जाती है। सबसे ज्यादा अगर पूरे यूरोप पे कहीं इंग्लिश बोली जाती है, जहां पे इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज हो, तो वो नीदरलैंड्स है। काफी स्टूडेंट्स का मुझे पूछना है कि सर, मेरे को यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस में जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च में जाना चाहिए। तो अगर तो आप जा रहे हो यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च में, तो अगर टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो सारी यूनिवर्सिटी ऑफ रिसर्च है। डेल्फ यूनिवर्सिटी हो गई, ट्वेंटे हो गई, और भी कई यूनिवर्सिटीज हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज कौन सी हैं? जिनमें आपको बैचलर डिग्री मिलती है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा मिलता है और कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। रिसर्च यूनिवर्सिटीज की ट्यूशन फीस थोड़ा ज्यादा है, प्लस कई बार रिसर्च यूनिवर्सिटीज 13 ईयर्स की एजुकेशन मांग लेती हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज जो है वो 12 साल की एजुकेशन में आपको एडमिशन दे देंगी। अब आते हैं बात बेसिकली आइल्स के ऊपर। आइल्स 6.0 मैंडेटरी है बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए, और मास्टर के स्टूडेंट के लिए 6.5 है। कुछ न्यूज आ रही है कि कुछ यूनिवर्सिटियां पीटी ही भी एक्सेप्ट करती हैं। ये अभी लेटली मैंने देखा है, कई बच्चों के वीजे लगे हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती नहीं करती बात नहीं है, बात ये है कि इमिग्रेशन एक्सेप्ट करती नहीं करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है कि भाई, इमिग्रेशन में अभी मैंने देखा है कुछ इंस्टीट्यूशन के पास वीजास भी आए थे जिन्होंने पीटी के बिहाफ पे वीजा लिए हैं। तो अगर इसको हम बात करें, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में कि पीटी अलाउड है नहीं है, पर अभी के लिए आईएलटीएस अलाउड है, टोएफल अलाउड है। आप दोनों एग्जाम्स कर सकते हो। बेसिकली बच्चों को ट्यूशन फी जो है वो अप्रोक्सीमेटली आती है रेंज में अराउंड अबाउट 10 लाख रुपीज टू 12 लाख रुपीज पर ईयर। ये आपकी ट्यूशन फी रेंज है। कुछ यूनिवर्सिटियों की तो 6 इनटेक भी हैं बेसिकली। अब बात आती है अकोमोडेशन की, जो कि है सबसे एक्सपेंसिव नीदरलैंड्स के अंदर। ये एक बड़ा पेन पॉइंट है। नीदरलैंड्स में अकोमोडेशन एक्सपेंसिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अकोमोडेशन ढूंढने में बहुत दिक्कत भी आती है, ये भी कोई डाउट नहीं है। तो अगर आपने नीदरलैंड जाना है तो आपको बेसिकली अपने एडमिशन कराते ही अपनी अकोमोडेशन पे काम करना होगा। आगे चलते हैं। नीदरलैंड्स के अंदर स्टे बैक ऑप्शन क्या है? वो है 1 ईयर का। तो अगर अपनी एजुकेशन पूरी कर लेते हो तो 1 साल का स्टे बैक ऑप्शन आपको मिलता है। प्लस नीदरलैंड्स के अंदर आपका 4 साल का कोर्स है बैचलर्स का, और आप जैसे लैंड करोगे वो आपको पूरे 4 साल का टेम्परी रेजिडेंट परमिट कार्ड दे देते हैं काम करने के लिए और पढ़ने के लिए। आप यहाँ पे 16 घंटे काम कर सकते हो पार्ट टाइम में, और अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी अपनी बाकी एक्टिविटीज भी कर सकते हो। नीदरलैंड्स के अंदर जो वीजा है वो इंडिया से मिलता है। उनकी एम्बेसी में आपको बेसिकली अपना एक छोटा सा इंटरव्यू देना होता है बेसिकली। और ये इंटरव्यू जो है ये कब देना होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो नीदरलैंड्स के अंदर जो वीजा है ना, ये वीजा आपकी यूनिवर्सिटी अप्लाई करती है। इसे हम बोलते हैं एमवीवी। एमवीवी बेसिकली एक तरह का रेजिडेंट परमिट की अप्रूवल है। जैसे कि आपने पहले एडमिशन लेटर लिया, आपने ट्यूशन फी पे करी, और ट्यूशन फी पे करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी को अपने सारे डॉक्यूमेंट भेज दिए, और अपने लिविंग एक्सपेंसेस की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी कर दी। लिविंग एक्सपेंसेस की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 तरह से पूरी होती है। एक तरीके से ये पूरी होती है कि आप अपने पेरेंट्स की फंडिंग दिखाओगे या अपनी फंडिंग दिखाओगे लगभग 12 लाख रुपए की, या आप यही 12 लाख रुपए उनके अकाउंट में ब्लॉक करोगे। कुछ यूनिवर्सिटीज ब्लॉक करवाती हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज ब्लॉक नहीं करवाती हैं। डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी का इमिग्रेशन के साथ उस नेशनैलिटी के ऊपर क्या कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसलिए आपको दोनों तरह की यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, जो ब्लॉक भी करवाती हैं, जो ब्लॉक नहीं भी करवाती हैं। आप किस में अप्लाई कर रहे हो ये डिपेंड करेगा कि आप उस यूनिवर्सिटी में क्या दिखाओगे।
आगे चलते हैं, यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं, उन्होंने अप्लाई कर दिया, लगभग 45 डेज के अंदर आपका MVV अप्रूवल आ जाता है और उसको लेके आप जाते हैं नीदरलैंड एम्बेसी न्यू दिल्ली में, जहां आपसे बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको वीजा इशू कर दिया जाता है, एंट्री वीजा। कई बार मैंने देखा है लोग कहते हैं जी नीदरलैंड के अंदर वीजा इंटरव्यू नहीं होता है। ये बिल्कुल गलत है। जब आप एम्बेसी पहुंचेंगे, पहुंचने के बाद आप डॉक्यूमेंट देंगे उनको, वीजा ऑफिसर के पास पूरे राइट्स हैं आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं फिर से इस बात को एम्फेसिस इसलिए कर रहा हूं, कई स्टूडेंट मुझे मिलते हैं जो कहते हैं सर मैं किसी कंसल्टेंसी में गया था, उन्होंने कहा कि नीदरलैंड में इंटरव्यू नहीं आता। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो नहीं आया इंटरव्यू, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिए गए तो इसको आप क्या कहोगे, इंटरव्यू आया, राइट। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अपने कोर्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, आप क्यों जा रहे हो पता होना चाहिए। आपका MVV अप्रूव हो चुका है, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वीजा ऑफिसर को काउंटर पे कभी भी लगता है कि आप एक नॉन जेन्युइन स्टूडेंट हो, तो वो यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट कर सकते हैं बताने के लिए कि ये बच्चा बेसिकली नॉन जेन्युइन है और मैं आपको ये इंटीमेशन कर रहा हूं। ये भी एक रूल है, लेकिन अभी तक क्या है कि बेसिकली मोस्टली बच्चे 6 बैंड के साथ जाते हैं कि बिना 6 बैंड के आप जा ही नहीं सकते। तो इसलिए काफी बच्चे जो इंग्लिश नहीं बोल पाते या एवरेज इंग्लिश उनकी, वो नीदरलैंड्स में अप्लाई ही नहीं कर पाते हैं। बट मैंने आपके साथ एक पूरा रूल खुल के डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं। अब बेसिकली आप नीदरलैंड्स पहुंच चुके हो, पहुंचने के बाद आपने बेसिकली क्या करना है, अपना रेजिडेंट परमिट कार्ड अप्लाई करना है। वो कार्ड लेने के बाद अब आप बेसिकली आराम से अपना काम कर सकते हो और अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो ये तो था छोटा सा शॉर्ट में नीदरलैंड्स का प्रोसेस। स्टूडेंट्स के हमेशा क्वेश्चन आते हैं कि सर बेसिकली नीदरलैंड जो है वो एक्सपेंसिव कंट्री है, मुझे जॉब मिल जाएगी और मिल जाएगी तो कितने की मिलेगी। इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने काफी स्टूडेंट के इंटरव्यूज करे हैं जो कि मैं आपको बायो के लिंक में लगा रहा हूं। और मैं नीदरलैंड्स के अंदर खुद भी काफी घूमता हूं और मैं जाके ओपन रोड से ओपन कम्युनिकेशन करता हूं बच्चों से, और मैं उनके वीडियोस भी डालता हूं इसके अंदर। तो जितने भी मैंने 3 लिंक डाले ना आपके लिए, इनको देखना ना भूलें, ये बड़े जरूरी हैं। अब बात करते हैं, बेसिकली नीदरलैंड्स के अंदर मैंने पढ़ाई खत्म कर ली है, अब मुझे बैचलर्स हो चुकी है। क्या मुझे जॉब ढूंढने का टाइम मिलेगा? बिल्कुल जी, आपको 1 साल का जॉब सीकर वीजा दे रहा है नीदरलैंड्स, आप उस वीजे को यूज करिए और अपनी जॉब ढूंढिए नीदरलैंड्स के अंदर। इंग्लिश स्पोकन कंट्री है, बहुत ही एडवांस कंट्री है और काफी सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल एम्प्लॉइज यहाँ पे आके अपनी लाइफ को सेटल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन और टेक्नोलॉजी का जो मिक्स है वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको बहुत सारी जॉब जो मिलेंगी वो टेक बेस मिलेंगी, तो इसलिए अगर आप टेक बेस में हो या आप हेल्थ सेक्टर में हो या आपको इन सेक्टर में जाना है, तो नीदरलैंड्स आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। सितंबर इनटेक में अवेलेबिलिटी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसके पास 6 इनटेक है, तो आप मई इनटेक के लिए भी अप्लाई अभी कर सकते हो। बिल्कुल जनवरी लग चुका है, तो आप अभी अप्लाई करके अपना एडमिशन वीजा सिक्योर करें और आप नीदरलैंड्स में अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इंडो यूरोपियन के साथ। और आप अगर इंडिया में कहीं भी बैठे हैं तो हमारी वर्चुअल काउंसलिंग सर्विसेज लीजिए और मुझसे पर्सनली एक मीटिंग बुक कर सकते हैं अब। और उस मीटिंग में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि आपको किस यूनिवर्सिटी में, किस कंट्री में अप्लाई करना चाहिए, ताकि आपके पास बेटर से बेटर ऑप्शन अवेलेबल हो और आपके फाइनेंसेस जो हैं वो मैनेज्ड हो। क्योंकि मैं फिर से बता दूं आपको, मेरी एक्सपेंसिव यूरोप वर्सेस जो अफोर्डेबल यूरोप का वीडियो है, एक बार वो जरूर देख लीजिएगा। बायो में लिंक लगा दिया है, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि आपको यूरोप में कौन सी कंट्री चूज करनी है। क्योंकि कुछ कंट्रियों में ट्यूशन फी आ रही है 10, 12, 13 लाख रुपए साल की, और कुछ कंट्री पे आ रही है 3 से 4 लाख रुपए साल की। डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है, ये बहुत मैटर करेगा आपकी चॉइस ऑफ कंट्री एंड यूनिवर्सिटी के ऊपर। ये था आज का नीदरलैंड्स पे इंफॉर्मेशन सेशन। अगला सेशन किस कंट्री पे होना चाहिए उसके बारे में कमेंट में जरूर लिखिएगा और अपने सारे क्वेश्चंस को आप यहाँ लिख दीजिए। हम सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे आपको, ताकि आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल सके जो आप ढूंढ रहे हैं पर्टिकुलर कंट्री के ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.